तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। आज मैं क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर या प्रश्नावली 1.1 के बचे हुए क्वेश्चन को कराऊंगा। तो देखिए, मैंने थर्ड क्वेश्चन तक करा दिया था। ये फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में आप ये पूरे क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ कि भले ही मेरी शुरुआत लेट में हुई है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों को रोज़ 1-2 वीडियो के माध्यम से इस किताब को जल्द से जल्द ख़त्म करना, अर्थात दिसंबर या जनवरी तक इस किताब को पूरे तरीके से ख़त्म करना। इसके बाद तुरंत ही कक्षा 10 के वीडियो आप लोग को मिलेंगे। तो आप लोग को वीडियो इसके साथ मिलेंगे ही मिलेंगे। और आपको जैसे पता है कि मैंने कुछ समय तक कुछ स्कॉलरशिप स्कीम की परीक्षाओं की तैयारी भी करवाई थी, तो वैसे स्कीम की तैयारी भी आपकी बात पूरे प्लानिंग से मेरे इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। इस चैनल पे या किसी दूसरे चैनल पे मैं पूरी तरीके से तैयारी कराऊंगा, जैसे श्रेष्ठा की हो गया, या इसके अलावा भी बहुत सारे स्कीम आते हैं, मैं उसको बताता रहूँगा और उसकी तैयारी कराऊँगा। तो जो भी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं वो लोग वीडियो को शेयर करें और ज़रूरतमंद लोगों तक इसको पहुँचाएँ, ताकि इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। देखिए, तो चलिए हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग यहाँ पर अपना काम स्टार्ट करते हैं, अर्थात पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन है। लिखा हुआ 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर बताते हैं। तो देखो, हमने दो परिमेय संख्याओं के बीच में निकालने के लिए कितनी परिमेय संख्या निकल सकती है, मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या निकल सकती है। तो इसको मैंने जो है दो विधि से बताया था। आप लोग इसको दो विधि से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ के 1/2 से गुणा कर सकते हैं, ये निकल सकता है। एक तो हमने ये कहा था कि जैसे हमें 3/5 और 4/5 दिया हुआ है, इसके बीच में हमको 5 परिमेय संख्या चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 5 चाहिए, अगर इसका हर बराबर है तो हम लोग इसके अंश और हर में 6 से गुणा कर देंगे। 5 परिमेय संख्या चाहिए तो 6 से गुणा करेंगे, ध्यान देना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका 6 से गुणा करा सकते हैं, और 4/5 गुणे 6 गुणे 6 हो सकता है ऐसे। तो ये हो कितना जाएगा, देखो 6 त्रिक 18/30 और 6 चौक 24/30 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसके बीच में परिमेय संख्या निकालेंगे। अब इसके बीच में जो निकालेंगे वही जो है इसके बीच का होगा। तो हम लोग लिखेंगे 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। तो ये क्या क्या हो जाएगी, बराबर ऐसे 18 से ज़्यादा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, ये हो गया। ठीक है, इतनी परिमेय संख्या होगी। अब इसको हम लोग को क्या कर लेंगे, जो परिमेय संख्या मिली हुई है इसको हम लोग इसको सरलतम रूप में लिख लेंगे। तो अगली लाइन यही लिखेंगे, अतः 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या बराबर, यही लिख लेंगे। अब इसको सरलतम रूप में लिखेंगे, जैसे 19/30 तो और नहीं कट सकता है, इसको ऐसे ही रखेंगे। इसके अलावा 20/30 देखो 0 0 कट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इसको मैं काट सकता हूँ, 3 7 21 और 3 10 30, अर्थात इसको 7/10 लिख सकते हैं। इसको हम काट सकते हैं 2 से, तो 11 बार चला जाएगा, और ये 15 बार चला जाएगा, तो 11/15 हो जाएगा। और इसको ये नहीं कटेगा, तो ये 23/30 ऐसे हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। तो एक मेथड तो ये था
इस तरीके से आप बता सकते हैं। एक दूसरा मेथड क्या था कि ऐसे यहाँ पर जैसे ये मान लो ये है, यहाँ पर 3/5 दिया हुआ है और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 4/5 दिया हुआ है। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कराया था, वैसे कर सकते हो। अर्थात इस केस के बीच का निकाल सकते हो, फिर उस केस के बीच का निकाल सकते हो। ऐसे ही 5 परिमेय संख्या आप लोग जोड़ जोड़ के निकाल सकते हो। वो भी आंसर गलत नहीं रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, तो हमने ये एक तरीके से चौथा क्वेश्चन बता दिया। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखो, आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। देखो 5वां नंबर, निम्नलिखित संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आएगा तो हम दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ के 1/2 से गुणा कर देंगे। यही सबसे आसान मेथड है। तो देखो हम लोग यहाँ पर 5वां लगाने जा रहे हैं। तो 5वां है पहला -3 और -4 है। ठीक है, इसको निकालना है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इसके हल में -3 और -4 के बीच परिमेय संख्या। तो क्या करेंगे, यहाँ पर -3 प्लस -4 कर देंगे और इन दोनों का 1/2 से, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, ऐसे 1/2 से गुणा कर देंगे। तो देखो इसको 1/2 को ऐसे ही रहने दिया। ये देखो -3 और प्लस माइनस माइनस ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 1/2 गुणे -7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -7/2 जो होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने ये परिमेय संख्या निकाला। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला है 1/9 और 2/9 के बीच परिमेय संख्या। तो ये दूसरा है 1/9 और कितना भाई, 2/9 ये दिया हुआ है। तो इसका हल लिखेंगे हम लोग ऐसे, हल 1/9 और 2/9 के बीच परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 1/9 और प्लस 2/9 और इन दोनों को कर देंगे 1/2 से गुणा। तो देखो क्या हो जाएगा, ये देखो जब हर बराबर होता तो अंश जुड़ जाता, तो ये हो जाएगा 3/9 और गुणा में ये 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। अब 3 1 3, 3 3 9 हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर 1 1 का गुणा होकर 1 हो जाएगा और 2 और 3 का गुणा होकर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/6। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लगना है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.75 और 1.2 के बीच। ठीक है, तो 0.75 यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ तीसरा। मैं डायरेक्ट इसका हल लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोग के पास भी शायद किताब होगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ पर मैं, किताब तो है ही। 0.75 और 1.2 के बीच परिमेय संख्या बराबर कर देंगे, बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे 0.75 प्लस 1.2 को जोड़ के 1/2 से कर देंगे गुणा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/2 को ऐसे रहने दो, इसको मैं बड़े ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7 2 9 पॉइंट और 1 हो जाएगा 1.95 आ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, 1/2 को ऐसे लिखते हैं और यहाँ पर ये गुणा हो जाएगा 1.95 का। अब जब यहाँ पर गुणा होगा तो 1.95 हो जाएगा और बटे हो जाएगा 2। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसको 100 से गुणा करा लेता हूँ। इसको भी जब ऊपर गुणा कराऊंगा तो नीचे भी कराना होगा। तो ये हो जाएगा 195 बटे कितना हो जाएगा 200। इसको सरलतम रूप में लिख लेते हैं। तो सरलतम रूप में लिखने के 5 से काट लेते हैं इसको। तो 5 से जब काटूंगा तो 5 3 15 वो बच्चे का 4, 5 9 45।
और 5 चौक 20, ये 40 हो गया। तो इस तरीके से जो आंसर आ जाएगा 39/40 हो जाएगा, और ये कट के छोटा नहीं हो सकता है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 8 और 9 के बीच में, तो मैं इसका हल डायरेक्ट लिख देता हूँ। ऐसे लिखता हूँ 8 और 9 के बीच परिमेय संख्या। तो अब तक तो आप लोग सीख गए होंगे, बेहद ही आसान है। यहाँ पर 8 + 9, ठीक है, 1/2 से गुणा कर देते हैं, तो आपको पता 9 8 17/2 हो जाएगा, जो कि यही परिमेय संख्या हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है निम्न संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1/5 और 4/5 के बीच 2 परिमेय संख्या चाहिए। तो यहाँ पर मैं छठे का आंसर बता रहा हूँ। छठे का फर्स्ट वाला है, तो लिखा हुआ 1/5 और 4/5 के बीच 2 परिमेय संख्या। मैं इसका डायरेक्ट हल लिख दे रहा हूँ। परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएगा? देखो 1/5 लिखा हुआ 4/5, तो 1 और 4 के बीच में कितना अंतर है? 2/5 और 3/5, ये आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक, अगला देखो 1 और 2 के बीच 4 परिमेय संख्या। तो 4 परिमेय संख्या कह रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 1 और 2 के बीच 4 परिमेय संख्या। तथा यहीं पर कर लेते हैं, तथा करके कर लेंगे। अगर चाहे मैं इसका निकालूँ, चाहे इसके मैं इसका क्या निकाल लेता हूँ, समतुल्य परिमेय संख्या निकाल लेता हूँ। तो देखो इसको हम 1/1 लिख सकते हैं, इसको भी 2/1 लिख सकते हैं। तो कितने चाहिए? 4 चाहिए, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें 5 से गुणा और इसमें भी 5 से गुणा। तो 5 से गुणा कर लेता हूँ, तो 1 का 5 से गुणा करूँगा तो 5 हो जाएगा, 1 का 5 से गुणा करूँगा 5 हो जाएगा, और 2 का 5 से गुणा करूँगा 10 हो जाएगा, और बटे 5 हो जाएगा। के बीच 4 परिमेय संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5/5, तो ये हो जाएगा 6/5 आंसर, 7/5, 8/5, 9/5। ये 4 परिमेय संख्या निकल गई। अब इसको और स्मॉलेस्ट फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो यही आंसर लिख देंगे। फिर यहीं पे लिख देंगे एक लाइन और, अतः 1 और 2 के बीच 4 परिमेय संख्या 6/5, 7/5, 8/5 और 9/5 हैं। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला हम लोग बढ़ेंगे, तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा नंबर लिखा हुआ 3/5 और 2/3 के बीच 4 परिमेय संख्या लिखिए। तो 3/5, तो देखो मैं यहाँ पर अब की बार इस मेथड से लगवा दे रहा हूँ। 3/5 और कितना है भाई, 2/3 के बीच 4 परिमेय संख्या। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रथम परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ो, 3/5 और प्लस 2/3 ऐसे, और 1/2 से कर लेंगे गुणा। ठीक है, तो ये देखो इसका एलसीएम हो जाएगा 15, तो इसका गुणा होगा, तो 3 3 9 और यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, 1/2, तो ये जो हो जाएगा 19 बटे हो जाएगा 30। ठीक है, ये पहला आंसर। तो यहाँ पर जो हमको मिला 19/30 मिल जाएगा। ठीक, अब हम लोग द्वितीय परिमेय संख्या निकालेंगे, तो यहीं पे लिख लेता हूँ। ठीक है, जगह है, इसके बीच में निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे द्वितीय परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या। तो क्या हो जाएगा 3/5 और प्लस 19/30, इसको ऐसे और 1/2 से कर लिया गुणा, तो 1/2 ऐसे हो जाएगा। इसको हम लोग ले लेंगे एलसीएम 30, ठीक है। तो यहाँ पर 5 6 30, तो यहाँ पर गुणा होगा 6 से, तो ये 18 हो जाएगा और ये 19 ही रह जाएगा ऐसे। तो इस तरीके से जो 1/2 गुणा, इसको हम जोड़ेंगे तो 9 8 17 और 1 1 2 1 3 हो जाएगा 37/30। तो इस तरीके से आ जाएगा 37/60 हो जाएगा, जो कि इसके बीच में परिमेय संख्या आएगा। तो 37/60 हो गया, ये परिमेय संख्या मिल गया। अब हम लोग इसके बीच में परिमेय संख्या निकाल लेंगे। इसके बीच में जब निकालेंगे, देखो, तो हम लोग अब की बार निकालेंगे तृतीय परिमेय संख्या। यहाँ लिखेंगे तृतीय परिमेय संख्या, ठीक। तो तृतीय क्या हो जाएगा, इसके 19/30 और प्लस 2/3 और 1/2 से कर लेंगे गुणा, ठीक है। तो देखो 1/2, इसका एलसीएम 30 ही हो जाएगा। 19 में कुछ से 1 से गुणा होगा और 3 दहाइयों 30 होता है, तो इसमें 10 से गुणा हो जाएगा ऐसे। तो 1/2 और यहाँ पर जो गुणा होगा 19 1 19 और ये 20 हो जाएगा बटे 30 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हो गया। फिर देखो 1/2 को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 39/30, ठीक है। तो ये हो जाएगा 39/60, ठीक। तो ये हमको परिमेय संख्या मिल गया, अर्थात इसके बीच में 39/60 परिमेय संख्या मिल गया, ठीक। अब इसके बीच में निकाल लेते हैं, तो हम लोग लिखेंगे चतुर्थ परिमेय संख्या। यहाँ पर चतुर्थ परिमेय संख्या, तो किसके बीच में हम लोग निकाल लेते हैं 39/60 है और प्लस कर लेते हैं 2/3, और एक कर लेते हैं 1/2 से गुणा। तो 1/2 को ऐसे रहने दें, इसका एलसीएम हो जाएगा 60 और ये 39 और प्लस ये 30 दूना 60 होता है, अर्थात 20 हो जाएगा। तो 20 में यहाँ से गुणा होगा तो 40 हो जाएगा ऐसे। तो 1/2 ऐसे ही, और यहाँ पर हो जाएगा 9 और 7/60 हो जाएगा बराबर 79/120। तो ये 4 परिमेय संख्या हमको मिल गई, चतुर्थ वाली ये था। तो हम लिखेंगे अतः 3/5 और 2/3 के बीच 4 परिमेय संख्या। अतः 3/5 और 2/3 के बीच 4 परिमेय संख्या बराबर हो जाएगी। पहला परिमेय संख्या जो हमने निकाला था 19/30, दूसरा जो निकाला था वो निकाला था 37/60। उसके बाद तृतीय जो निकाला था वो 39/60। उसके बाद जो निकाला था वो निकाला है 79/120, ठीक है, 79/120। अभी देखो ये कट के छोटा भी हो सकता है ये, तो इसको काटें 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, 13/20 हो जाएगा। तो ये जो आ जाएगा ये 19/30, 37/60, 13/20 और 79/120, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक। तो अब इसी प्रकार से जो है यहाँ पर -5 और -6 के बीच 4 परिमेय संख्या दी हुई है। 0 और 0.1 के बीच 9 परिमेय संख्या दी हुई है। तो आप लोग अभी तक परिमेय संख्या निकालना सीख चुके होंगे। अगर आपने इस प्रश्नावली को ठीक से पढ़ा है तो आप इस 2 क्वेश्चन को लगा करके कमेंट बॉक्स में अपने आंसर ज़रूर लिखेंगे, ठीक।
ठीक है। अगर नहीं लग रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही, तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर नहीं लग पा रहा, आप बता दीजिए तो मैं बताऊंगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे अगले क्लास में प्रश्नावली 1.2। तो वीडियो पे बने रहने के लिए और नोटिफिकेशन समय से पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।